राधा रमण लाल की जय। बांके बिहारी सरकार की जय। आइए आज हम सभी लोग नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम दिवस की कथा कैसे बोलें यह श्रवण पान करेंगे। जो पेज मैं आपको नित्य प्रति भेजूंगा वही सारे पेज प्रथम दिवस के जोड़कर पीडीएफ आपको भेज दी गई। अब इन्हीं पेजों के माध्यम से प्रथम दिवस की कथा ऑडियो और पेज के माध्यम से सिखाऊंगा कि कैसे बोलना है, श्लोक कैसे बोलेंगे, इसको कैसे बोलना है। तो देखिए, प्रथम दिवस की कथा महात्म्य की कथा होती है। दो चीज़ें हैं, एक क्वालिटी एक क्वांटिटी। तो क्वांटिटी माने संख्या और क्वालिटी माने गुण। तो प्रथम दिवस में महात्मा की कथा है, अर्थात भागवत जी के गुण। भागवत जी के गुण क्या है ये प्रथम दिवस में हम लोग श्रोताओं को बताते हैं। तो आइए प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करें। सबसे पहले भागवत कथा, इसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। तो समझें कि क्या है इसकी परिभाषा। सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् का अर्थ। देखिए, हमारे यहाँ नेगेटिव इमोशन जो है वो 6 हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, है ना। तो ये नेगेटिव इमोशन में एक आता है मद। तो क्या श्रीमद में जो मद लगा है इसका अभिप्राय नेगेटिव इमोशन में जो है वही है? नहीं। यहाँ श्री और मद दोनों के अर्थ क्या हैं, ध्यान से सुने। श्री का मतलब होता है जिसमें सारे उत्तम तत्व हों। श्री शब्द का मतलब, जैसे श्री भागवत जी के आगे सबसे पहले श्री लगा है, तो भागवत जी में जो सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम है वो श्री है, उसको श्री संज्ञा दी गई। और मद माने होता है पूर्ण या युक्त। तो भागवत जी में सबसे उत्तम कौन है? भागवत जी में मुख्य कौन है? किशोरी राधा रानी जी हैं। लोग कहते हैं भागवत में राधा जी का नाम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि भागवत के जो काले अक्षरों में श्लोक हैं वो तो हैं ठाकुर जी स्वरूप, और जो काले श्लोकों के अंदर रंग भरा है सफ़ेद, जो शोभायमान हो रहा है, श्लोकों को सुंदर बना रहा है, वो श्वेत रंग है मेरी राधा रानी। तो भैया, राधा रानी और ठाकुर जी दोनों ही भागवत जी में विराजित हैं। तो सबसे श्रेष्ठ यदि भागवत जी के अंदर कोई है तो किशोरी राधा रानी। तो श्री माने राधा और मद माने युक्त या पूर्ण। तो श्री राधा रानी की कृपा से युक्त या श्री राधा रानी की कृपा से पूर्ण, या कह सकते हैं श्री लक्ष्मी जी की कृपा से युक्त या श्री लक्ष्मी जी की कृपा से पूर्ण, भक्ति महारानी की कृपा से युक्त, भक्ति महारानी की कृपा से पूर्ण। इस किसका अर्थ हुआ? श्रीमद का। अब आता है भागवत। तो भागवत का अर्थ क्या होगा? भागवत में 4 अक्षर आते हैं, भागवत, है ना। तो भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने त्याग। तो जो श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करता है उसे क्या प्राप्त होता है? भागवत की कथा श्रवण करने से हमारे अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग 4 चीजें चल करके आती हैं। देखिए, जब जीवन में ज्ञान आएगा तो क्या होगा? वैराग्य होगा। और जब वैराग्य हो गया तो भक्ति बढ़ेगी, और जब भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान वैराग्य होगा, तो त्याग तो अपने आप हो जाएगा, संसार से मोह छूट जाएगा। तो 2 चीज़ों का अर्थ समझ लिया, पहला श्रीमद और दूसरा भागवत। अब तीसरा आता है पुराण। पुराण किसे कहते हैं? पुरा अपि नवम इति सा पुराणम, या कह सकते हैं पुरा भवम पुराणम या पुरापि नवम पुराणम। जो पुराना होने पर भी जितनी बार श्रवण किया जाए उतनी बार हमको नया प्रतीत हो, वह क्या है? वह पुराण है। भागवत की कथा कितनी भी बार आप सुन लेना, लेकिन जब भी किसी वक्ता के मुख से आप कथा श्रवण करेंगे, आप देखना उस वक्ता के मुख से आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा भागवत जी की कथा में। इसलिए कथा तो है पुरानी, लेकिन जितनी बार सुनेंगे नवीन प्रतीत होगी, इसीलिए इसका नाम पुराण है। जो पुरानी होने पर भी नवीन जैसी प्रतीत हो, जितनी बार सुने कुछ नया मिले, वही पुराण है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि भागवत जी में कितने स्कंद हैं, कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं। तो देखिए बंधुओं, भागवत जी में 12 स्कंद हैं, भागवत जी में 335 अध्याय हैं, और भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। अब एक प्रश्न बनता है कि भागवत जी में 12 स्कंद हैं, तो आखिर में ये 12 स्कंद हैं क्या? तो देखिए, प्रथम और द्वितीय स्कंद जो भागवत जी के हैं वो मेरे ठाकुर जी के चरण कमल हैं। तृतीय और चतुर्थ स्कंद जो हैं भागवत जी के, वो ठाकुर जी की जंघा हैं। पंचम और षष्ठ स्कंद जो हैं वो मेरे ठाकुर जी का उदर और वक्षस्थल है।
सप्तम और अष्टम स्कंद जो है वो मेरे ठाकुर जी की भुजाएं हैं, नवम स्कंद मेरे ठाकुर जी की ग्रीवा, दसम स्कंद मेरे ठाकुर जी का खिला मुखार बिंदु, एकादश स्कंद ठाकुर जी का ललाट और द्वादश स्कंद ठाकुर जी का शीश है। तो भैया ये जो द्वादश स्कंद की कथा श्रवण करते हैं, तो द्वादश स्कंद की कथा श्रवण करके हम ठाकुर जी की कृपा कैसे प्राप्त करते हैं उसको श्रवण करेंगे। तो देखिए, प्रथम दिवस की जब कथा श्रवण करते हैं, तो यदि हम प्रथम और द्वितीय स्कंद की कथा जब श्रवण करेंगे तो हम क्या करेंगे, नारायण के चरणों को प्रणाम करेंगे। जब हम तृतीय और चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करेंगे तो हमने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान ने उठाकर हमें जंघा पर बिठा लिया। जब हमने पंचम और षष्ठम दिवस की कथा श्रवण की तो भगवान ने क्या किया, हमें उदर पर लिटा लिया और वक्षस्थल के पास में जो है अपना स्पर्श कराते हैं। जब हम सप्तम और अष्टम स्कंद की कथा श्रवण किए तो भगवान ने उधर से उस लाला को उठा करके भुजाओं पर लटका लिया। नवम स्कंद की जब कथा श्रवण की तो भगवान ने ग्रीवा का स्पर्श कराया। दसम स्कंद की कथा श्रवण की तो जो भगवान ने दोनों हाथों से उसको ऊपर लटकाया और अपना खिला हुआ मुखार बिंदु बना करके उसको मुस्कुरा करके अपने रूप माधुर्य का दर्शन करा रहे हैं। जब ऊपर लटके हुए बालक ने भगवान के खिले हुए मुखार बिंदु को देखा और जब एकादश स्कंद की कथा श्रवण की तो भगवान का ललाट देख रहा है, और द्वादश स्कंद की जब कथा श्रवण की तो ठाकुर जी ने अपने शीश का स्पर्श उस बालक को कराया। तो इस प्रकार से द्वादश स्कंद भगवान के ये अंग हैं और द्वादश स्कंदों की कथा श्रवण करके नारायण के चरण अंगों का स्पर्श हमको प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि भागवत प्रथम दिवस की जो है उसमें मुख्य मुख्य क्या बिंदु हैं। तो पहला बिंदु है कि भागवत क्या है। पहले दिवस में हमको ये जानना है, प्रथम दिवस में, कि भागवत क्या है, भागवत क्यों सुनते हैं और इसके सुनने से या इसके श्रवण से किन किन की मुक्ति हुई, कथा सुनने से किन किन की मुक्ति हुई, आदि विषय के बारे में हम सभी विस्तार से जानते हैं। बंधुओं, प्रथम दिवस की कथा को भागवत महात्म्य की कथा बोलते हैं। महात्म्य क्या होता है, महत्व तो गुण है ना, क्वालिटी। तो भागवत जी की गुण क्या हैं उसका बोध हम लोग करते हैं, उस विषय के बारे में जानते हैं कि भागवत जी के क्या गुण हैं, भागवत जी ने किन किन का कल्याण किया। जब भागवत जी के गुण के बारे में हमको पता चलेगा तो भागवत से प्रेम होगा। देखिए, सीधी बात है, प्रेम जब तक नहीं होता जब तक प्रेम करने वाले व्यक्ति के गुण स्वभाव आदि के विषय में हमको बोध नहीं होता। जब तक हम किसी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, गुणों के बारे में ना जान लें तब तक उससे प्रीति हमको नहीं हो सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति के गुण अच्छे लग जाते हैं उससे हमको प्रेम हो जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा, जाने बिनु ना होई परितीति, बिनु परितीति होई नहीं प्रीति। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा, जाने बिनु ना होई परितीति। जब तक भगवान को जानने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक भगवान से प्रीति नहीं होगी। जिस दिन भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, उनके गुण, उनके स्वभाव के बारे में जान लेंगे, उसी दिन गोविंद से हमारी प्रीति हो जाएगी। भागवत जी की कथा बंधुओं 3 जगह हुई है मुख्यतः। पहली कथा किन किन के बीच हुई, सूत और सौनकादिक ऋषियों के मध्य में हुई। कहाँ? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में नैमिषारण्य क्षेत्र में। द्वितीय कथा भागवत जी की सुखदेव और परीक्षित के मध्य हुई, सुकताल गंगा तट पर। तृतीय कथा भागवत जी की मैत्रेय मुनि और विदुर जी के मध्य हुई। कहाँ पर? हरिद्वार में हुई। आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। भागवत जी का प्रथम श्लोक अनुष्टुप छंद और 4 चरण में है। पहले श्लोक बोलेंगे, साथ में धीरे धीरे बोल के याद करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो पहला शब्द श्लोक में आया सच्चिदानंद। सच्चिदानंद किसे कहते हैं इसका पहले संधि विक्षेप करें तो होगा सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो एक एक शब्द पर विश्लेषण करेंगे, समझेंगे किसका क्या अर्थ है। तो सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद है। तो पहले समझें सत किसे कहते हैं। जिसका ना आदि है वो अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं वह अनंत है, जो हमसे पहले था, हम हैं तब भी है, और जो हमारे जाने के बाद में रहता है
वही परमात्मा जो है सत्य है। जो पूर्व में था, जो मध्य में है, जो अंत में रहता है, वही परमात्मा सत्य है। अब उदाहरण से समझाऊंगा कि परमात्मा ही क्यों सत्य है, बाकी क्यों सब असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत में सब झूठा है, केवल ब्रह्म सत्य है। वो कैसे, समझने का प्रयास करें। एक गृहिणी का स्वर्ण का हार प्राचीन हो गया, तो वह स्वर्णकार के पास गई और अपने पुराने हार को गलाकर नया हार बनाने के लिए निवेदन करने लगी। स्वर्णकार ने जब हार को गलाया, उससे पहले वह हार सोने का था, गलने के पश्चात भी हार सोने का ही कहलाया। जो बचा सोना था, गलने के बाद वो सोना ही तो कहा जाएगा। और बचे हुए सोने से जब नया हार बनवाया, तब भी वह सोने का हार कहलाया। तो सोना गलने से पहले सोना, गलने के बाद सोना, और प्राप्त हुए सोने से नया हार बनने के बाद भी सोना ही कहलाया। इसी प्रकार से नारायण सत्य क्यों है? जब हम नहीं थे तब भी वो था, हम हैं तब भी वो है, हम चले जाएंगे तब भी वो बचेगा। जो पूर्व में था, मध्य में है, अंत में रहेगा, वही परमात्मा सत्य है। दूसरा शब्द आ रहा है चित। चित किसे कहते हैं बंधुओं? चित माने होता है प्रकाश। जो परमात्मा सत है, उसका एक स्वरूप चित भी है, और वह चित प्रकाश स्वरूप में कहीं और नहीं, हमारे शरीर में ही सोल आत्मा के रूप में विराजित है। जिस दिन शरीर रूपी पिंजड़े से चित आत्मा रूपी तोता निकल जाता है, उसी दिन से, उसी क्षण से उसके अपने प्रिय बंधु बांधव भी कहने लगते, भैया जल्दी करो, दुर्गंध आने लगेगी। उदाहरण दे रहा हूँ कि जब चित्त रूपी परमात्मा निकल जाता है, तो हमारी क्या पूछ होती है। एक दिन एक स्त्री का पति मर गया, सभी परिवारीजन विलाप करके रो रहे थे। एक महापुरुष ने आकर पूछा, अरे भाई क्यों रो रहे हो? मृतक व्यक्ति से जिसका जो संबंध था, वह नाम लेकर कहने लगा, चला गया चला गया। कोई पत्नी कहती मेरा पति चला गया, बहन कहती मेरा भाई चला गया, माता कहती मेरा बेटा चला गया। महापुरुष ने कहा, कहाँ चला गया? यह तो यहीं पड़ा हुआ है, ना तो शरीर की आकृति घटी, ना ही स्वरूप बिगड़ा। महाराज तब सभी ने उत्तर दिया, इसके भीतर जो था वह चला गया। संत कहते, भीतर कौन था? बोले आत्मा स्वरूप में कौन? बोले गोविंद ही था। क्यों? क्योंकि हर आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जब परमात्मा का अंश आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, तो हमारे प्रियजन भी सपने में हमको देख कर डर जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं, मन पंछी उड़ जई हैं जा दिन, मन पंछी उड़ जई है, मन पंछी उड़ जई हैं जा दिन, मन पंछी उड़ जई हैं। ता दिन तेरे तन तरुवर के, ता दिन तेरे तन तरुवर के, सबही पात झरी जई है, मन पंछी उड़े जई है जा देना, मन पंछी उड़ी जई है। और सूरदास जी कहते, घर के कहे हई बेगही काढ़ो, घर के कहे हई बेगही काढ़ो, भूत भय को खई है, जा प्रीतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देखी डरी जई है, मन पंछी उड़ी जई है जा देना, मन पंछी उड़ी जई है, मन पंछी उड़ी जई है। सूरदास जी कहते, मन पंछी उड़ जई हैं जा दिन, मन पंछी उड़ जई हैं। जिस दिन इस शरीर रूपी पिंजड़े से आत्मा रूपी तोता निकल जाएगा, यह आत्मा रूपी पंछी निकल जाएगा, उस दिन तुम्हारे शरीर रूपी वृक्ष के समस्त पत्ते झड़ जाएंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे किसी वृक्ष के पत्ते झड़ जाने पर वो एकदम सूखा हो जाता, उसकी रौनक चली जाती, ऐसा ही आपके साथ होगा। और जब आत्मा रूपी तोता शरीर रूपी पिंजरे से निकलेगा तो क्या होगा? घर के कई हैं बेगही काढ़ो, बोले दुर्गंध आ रही है, जल्दी ले जाओ।
और महाराज जाने के बाद में अगर वो व्यक्ति 3-4 दिन के बाद में अपने घर के सदस्यों को कहीं दर्पण में भी धोखे से दिख जाता है तो क्या कहते घर के लोग, भूत भय को खई है। शीशे में देखकर अपने प्रिय बंधु को भूत भूत कहकर चिल्लाता, अरे भूत से बचाओ, भूत से बचाओ। तो भैया यहाँ कोई किसी से प्रीति नहीं करता। जब तक आत्मा रूपी चित रूपी गोविंद तुम्हारे अंदर है तब तक तुम्हारी पूंछ है, लेकिन जिस दिन वो चित रूपी परमात्मा निकल गया उस दिन तुम्हारी कोई पूंछ नहीं है। तो दूसरा स्वरूप क्या है? चित। गोस्वामी जी कहते, ईश्वर अंश जीव आवेना से चेतन अमल सहज सुख रासे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रासे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव। जब शरीर से चित रूपी गोविंद निकल जाता तो संसार से हमारी पूंछ समाप्त हो जाती। बंधुओं, तो दूसरा स्वरूप भगवान का चित है। अब तीसरा शब्द आता है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि आनंद किसे कहते हैं। बंधुओं, दो चीजें हैं, पहला सुख, दूसरा आनंद। दोनों का शब्दार्थ अलग अलग है। देखिए, सुख भौतिक होता है और आनंद आध्यात्मिक होता है। सुख संसार में मिलेगा, आनंद गोविंद के चरणों में मिलेगा। सुख भौतिक है, आनंद आध्यात्मिक है, दोनों में अंतर है। सांसारिक वस्तुओं से सुख मिल सकता है किंतु आनंद नहीं। जो भौतिक वस्तुएं हैं वो तुमको सुख दे सकती हैं पर आनंद नहीं दे सकती। और बंधुओं, सुख तो क्षणिक होता है, सुख क्षणिक होता है, पर आनंद जब जीवन में आता है तो जीवन परमानंद हो जाता है। आनंद स्थायी है, सुख क्षणिक है। आनंद बाहर ढूंढने का विषय नहीं है, सुख बाहर ढूंढने का विषय है। क्यों? क्योंकि सुख संसार में मिलता है, पर आनंद, आनंद बाहर ढूंढने का विषय नहीं है, आनंद भीतर का विषय है। क्यों? क्योंकि आनंद जब अपने आप में खो जाओगे, गोविंद में खो जाओगे, तब आनंद की अनुभूति होगी। असली आनंद गोविंद के नाम में ही है। आनंद का विपरीत कुछ नहीं हो सकता। सुख का तो दुख हो सकता है, पर आनंद का उल्टा है क्या? विपरीत है नहीं। आनंद का कुछ होगा तो परमानंद ही होगा। बंधुओं, हम एयर कंडीशनर रूम में रहते हैं, डनलप के गद्दों पर सोते हैं, बढ़िया बढ़िया काजू बादाम खाते हैं, इसका अभिप्राय यह नहीं कि आप आनंद में हैं। भैया, इसको आनंद नहीं कहते। डनलप के गद्दों पर सोते हो स्लीप बेल के और बढ़िया एसी में रहते हो, इटालियन पत्थर लगाइए, आनंद सुख नहीं है। ये क्या है? ये क्षणिक है, आज है कल नहीं है। आज तुम्हारे पास होगा, कल किसी और के पास होगा। जो क्षणिक है, जो स्थायी नहीं है, वो क्या है? वो सुख है। आनंद भैया क्षणिक नहीं होता। आनंद कब होगा? जब भगवान से प्रीति हो जाएगी, जब गोविंद के नाम की मस्ती में डूब जाओगे, संसार को भूलकर अपना सर्वस्व गोविंद को सौंप दोगे, तब तुम्हें जीवन में असली आनंद प्राप्त होगा। असली आनंद तो एक संत को, एक फकीर को है, जो 2 जोड़ी वस्त्र पहनकर कहता, वाह वारे मौज फकीरा की। और एक व्यक्ति जिसके पास इटालियन पत्थर है, एयर कंडीशनर रूम है, लेकिन मूंग की दाल का पानी पीता, फुल्का खाता है और ज्यादा कुछ खा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हजारों बीमारियां शरीर में हैं। तो क्या उसके जीवन में आनंद है? नहीं नहीं। पैसों से उसने सुख खरीदा तो, लेकिन आनंद नहीं मिला। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एसी नहीं है, जिसके पास भौतिक सुख नहीं है, केवल 2 जोड़ी वस्त्र हैं, फिर भी दुनिया में नाच नाच कर घूम रहा है। 2 वक्त की रोटी भगवान दे देते, वो कहता, वाह वारे मौज फकीरा की। ये है असली आनंद। तो आनंद कहाँ है? जो भगवान के चरणों में जुड़ गए उनके जीवन में आनंद है, जो संसार में फंसे हैं उनके जीवन में सुख है। तो तीसरा भगवान का स्वरूप है आनंद। तो सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। समझ में आ गया? तीनों शब्दों की व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बंधुओं, हमने ये जान लिया कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, बोले सच्चिदानंद। अब जानते हैं कि परमात्मा कार्य क्या करते हैं। तो देखिए, भगवान के 3 कार्य हैं। भगवान के रूप कितने? 3। बोले सत धन चित धन आनंद। भगवान का पहला रूप सत, दूसरा रूप चित, तीसरा रूप आनंद। तो भगवान के रूप 3 हैं और भगवान के कार्य भी 3 हैं। क्या क्या कार्य हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान 3 कार्य करते हैं। कौन कौन से? पहला विश्व की उत्पत्ति, दूसरा विश्व का पालन, तीसरा संहार।
श्री गोविंद सृष्टि की रचना करते हैं, हम सभी का पालन करते हैं और समय आने पर वही संहार कर देते हैं। तो बंधुओं, हम सभी जानते हैं कि सच्चिदानंद प्रभु सभी भक्तों के लिए क्या करते हैं। भक्तों, जो जीव सच्चिदानंद प्रभु के शरणागत हो जाता है, गोविंद उस भक्त को महाराज 3 प्रकार के तापों से मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? पहले तो 3 रूप हो गए, भगवान के 3 कार्य हो गए, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। अब जो है कि भगवान 3 प्रकार के दुखों से निवृत्ति भी देते हैं। क्या क्या? बोले तापत्रय विनाशाय। भगवान 3 प्रकार के दुखों से निवृत्ति देंगे। क्या क्या? गोस्वामी जी ने लिखा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो दैहिक दैविक भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप अर्थात दुख है। दैहिक ताप किसे कहते हैं? जो शरीर में रोग हो गया, आपको फीवर आया, आपको शरीर में कोई बीमारी हो गई, ये क्या है? दैहिक ताप है। दूसरा है दैविक ताप। दैविक ताप कैसे होता है? बोले देवताप, देवताओं का कुपित हो जाना। जैसे आपकी कुंडली में किसी ने कह दिया कि राहु की दशा चल रही है, अनिष्ट दशा, केतु की, तो क्या है? नवग्रह की कुदृष्टि, देवताओं के कोप का भाजन आपको कभी कभी बनना पड़ता है, बुरी दशाएं आती हैं। ये क्या है? दैविक ताप है। और तीसरा भौतिक ताप। भौतिक ताप क्या है? संसारिक वस्तुओं का अभाव। जो चीज हमको आवश्यकता है संसार में वो नहीं प्राप्त हुई तो दुख मिला। भौतिक वस्तु के ना मिलने पर दुख उत्पन्न हुआ, ये भौतिक ताप है। देवताओं के कोप का भाजन बनना पड़ा, ये दैविक ताप है। शरीर में कोई रोग हो गया, ये दैहिक ताप है। 3 प्रकार के दुख मिलते हैं, दैहिक, दैविक और आदि भौतिक। और भगवान करते क्या हैं? 3 प्रकार के तापों से मुक्ति दे देते हैं। बोले तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के तापों से सच्चिदानंद भगवान मुक्त कर देते हैं। किसको? जो सच्चिदानंद भगवान की शरण में जाता है, उस जीव को 3 प्रकार के तापों से मुक्त कर देते हैं। तो ऐसे भगवान को हम क्या करते हैं? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। जो गोविंद प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप विश्व की उत्पत्ति, पालन, लय करने वाले हैं, 3 प्रकार के तापों से भक्तों को मुक्त करने वाले हैं, ऐसे श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को हम सभी नमन करते हैं। आइए बंधुओं, अब हम सभी नैमिष क्षेत्र में चलते हैं, जहाँ श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई थी। तो आइए नैमिषारण्य चलें, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ कथा सुना रहे हैं सूत जी शौनकादिक मुनियों को। गोस्वामी जी लिखते, तीर्थ वरने मिसवे ख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। नैमिष क्षेत्र में शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे सूत भगवान, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, श्रोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम, कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हे सूत जी, हमें बताएं इस कलयुग में लोगों को गोविंद की शाश्वत प्राप्ति कैसे होगी। तो बंधुओं, आज की प्रथम दिवस की क्लास यहीं विराम होती है। मुझे आशा है जो नोट्स आपको भेजे हैं 1 से लेकर 8 तक आप डायरी में मेंशन कर लेंगे प्रथम दिवस की कथा डाल करके, और इस ऑडियो को अच्छे से सुनेंगे। और ऐसे ही कल क्रमशः आपको फिर ऑडियो और ऐसे ही पेज मिलेंगे, और आप नित्य प्रति नोट करते जाएं, इनको याद करते जाएं। जय श्री राधे।